चलो शुरू कर देता है। बीए पार्ट 1 ऑनर्स में फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रावधान मगध विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। इसमें प्रारंभ के अंतर्गत उपयोगिता मापनीय है विषय वस्तु पर छात्राओं को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इस पर एक प्रश्न और एक टिप्पणी हमेशा जैसे पूछा जाता है। उपयोगिता की जो धारणा है वह उपभोग विषय वस्तु अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु से संबंधित है। उपयोगिता का लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता और लाभदायकता में अंतर होता है। मनुष्य की या उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि करने की क्षमता को ही उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक भूखा व्यक्ति उपभोक्ता रोटी खा करके अपनी भूख की आवश्यकता की संतुष्टि कर सकता है तो कहा जाएगा कि रोटी में उपयोगिता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। जिस वस्तु की आवश्यकता अधिक तीव्र होगी उस वस्तु से हमें अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है और हम उसके लिए अधिक कीमत देने को तैयार रहते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर मार्शल ने उपयोगिता को मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा अंकगणितीय रूप से वह जैसे 1, 2, 3, 4 के द्वारा मापने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा अंकगणितीय रूप से मापा जा सकता है और इस प्रकार से उन्होंने उपयोगिता की धारणा को मापनीय बताया है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री जिसमें प्रोफेसर हिग्स, प्रोफेसर एलन हैं, उनका मानना है कि उपयोगिता एक मानसिक धारणा है, इसलिए मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा इसे मापा या तौला नहीं जा सकता है। खुद मुद्रा का मूल्य भी हर समय बदलते रहता है, इसलिए परिवर्तनशील साधन के द्वारा मापा या तौला नहीं जा सकता है। आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर हिग्स ने बताया है कि उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण करने के लिए उपयोगिता मापनीय है कि धारणा दोषपूर्ण है, इसलिए क्रम सूचक पद्धति या प्राथमिकता दृष्टिकोण के आधार पर उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिकता दृष्टिकोण जैसे कि ए बी से बड़ा है या बी ए से छोटा है, इस प्रकार से एक निश्चित समय में कोई भी उपभोक्ता यदि दो वस्तुओं को संयोग प्राप्त करता है या उपभोग करता है तो इस प्रकार से एक तटस्थता वक्र मांग वक्र का निर्माण होता है और अपनी निश्चित आय के साथ साथ वह दोनों वस्तुओं की मांग में वृद्धि नहीं कर सकता है। यदि किसी एक वस्तु की मांग में वह वृद्धि करता है तो दूसरी वस्तु की मांग में उसे कमी करनी पड़ती है। इस प्रकार से तटस्थता वक्र का निर्माण ओ एक्स एक्सिस तथा ओ वाई एक्सिस 2 डायमेंशन डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है, जिसके अंतर्गत आईसी वक्र जो है वह बाएं से दाएं की ओर स्लोप करती है, गिरती हुई जाती है। यह रेखा यह स्पष्ट करती है कि यदि ओ एक्स अक्ष पर अमुक वस्तु की मांग में उपभोक्ता वृद्धि करता है तो उसे वाई वस्तु की मांग की मात्रा में कमी करना पड़ेगा और यदि वह वाई वस्तु की मांग में वृद्धि करता है और ओ वाई अक्ष पर यदि वह अमुक वस्तु की मांग में वृद्धि करता है तो उसे ओ एक्स अक्ष पर स्थित अमुक वस्तु की मांग में कमी करना पड़ेगा। इस प्रकार से
ओ एक्स अक्ष तथा ओ वाई अक्ष पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से तटस्थता वक्र का निर्माण होता है। तटस्थता वक्र की प्रथम विशेषता यह हुई कि यह वक्र बाएं से दाएं की ओर झुकती चली जाती है। यह तटस्थता वक्र यह स्पष्ट करती है कि आईसी वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों प्राप्त होते हैं, इसलिए उपभोक्ता इसके प्रत्येक बिंदु पर तटस्थ रहता है क्योंकि उसे समान स्तर की संतुष्टि ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर हिक्स ने यह दर्शाने का कोशिश किया है कि उपयोगिता मापनीय है कि धारणा भ्रामक है। मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा अंकगणितीय रूप से उपयोगिता को मापा या तौला नहीं जा सकता है। सिर्फ क्रम सूचक पद्धति के द्वारा प्राथमिकता दृष्टिकोण के द्वारा, जिसे ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं, मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय बताने के लिए जिस अप्रोच का वर्णन किया है उसे कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। और कार्डिनल अप्रोच को आधुनिक अर्थशास्त्री दोषपूर्ण बताते हैं और उसके स्थान पर वह प्रेफरेंस अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच का सहारा लेते हैं और तटस्थता वक्र विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता की मांग वक्र का बहुत हद तक शुद्ध गणितीय रूप से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से उपयोगिता मापनीय है कि धारणा भ्रामक है। उपयोगिता को मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा अंकगणितीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। सिर्फ प्राथमिकता दृष्टिकोण के आधार पर या क्रम सूचक पद्धति के आधार पर ही उपयोगिता का विश्लेषण किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित आय के आधार पर उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं की मांग किस प्रकार से कर सकता है। इस प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उपयोगिता मापनीय है कि धारणा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।